देखिएगा, आज पहली बार फर्स्ट टाइम इतने साल के कैरियर में पहले मैं चैप्टर ही चैप्टर पढ़ाता था। आज चैप्टर को ख़त्म करने के साथ साथ मैं बोर्ड के क्वेश्चन भी आपको, बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस को भी साथ ही साथ करा रहा हूँ आपका। देखो ना, जैसे तो सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग दीज बोथ क्वेश्चंस आपका नाम देखो, दिस एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। आपका नाम देखो, जैसे जब आपका क्वाड्रेटिक आपका नाम पॉलिनोमियल आपके पास है एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इज आपका ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c आपका हो जाता है आपका नाम। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे भी यही काम करता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आगे जा करके यही बनाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको जीरोस में लगा करके रूट्स कहते हैं, पॉलिनोमियल में इसको जीरोस कहते हैं आपका नाम। वेयर a इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया, b इज इक्वल टू आपका देखो ना कोफिशिएंट ऑफ x हो गया एंड c इज इक्वल टू आपका नाम कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब इन विच नो वेरिएबल इज विद द नंबर्स, दैट मे बी आइदर प्लस और माइनस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म आपका प्लस में होता है। उस समय आपका नाम सम ऑफ जो आप जीरोस करते हैं वो सम ऑफ जीरोस आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो दो रूट्स होते हैं या दो जीरोस होते हैं, ये माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर आपका नाम देखो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब तैयारी इस समय पहले से ही कर लीजिए, याद रखिएगा, किसी को बिल्कुल सोचने का और बोलने का चांस ही नहीं देना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपका नाम देखो दिस अल्फा बीटा इज आपका सी बाई ए, जिसको आपका नाम देखो दिस दैट इज नोन एज कांस्टेंट टर्म ओवर आपका नाम देखो दिस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हुआ फर्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने कह दिया। दूसरे नंबर पे आपका नाम देखो दिस क्यूबिकल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल आपका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d होता है। बिल्कुल, a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, इधर देखिए, b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज ए कोफिशिएंट ऑफ x और d यहाँ पे कांस्टेंट है। ये आपका अगर देखें आप तो ये आपका ट्राइनोमियल से ऊपर हो गया, जिसको आप क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 4 होते हैं। तो नाउ देखो वेयर a इज इक्वल टू नाउ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b इज इक्वल टू अपना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज इक्वल टू अपना कोफिशिएंट ऑफ x एंड d इज इक्वल टू अपना कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई भी x नहीं जुड़ा होता है। अब इसमें द फर्स्ट जो आप कहते हैं, इसमें जो जीरोस होंगे वो 3 होंगे, इसमें जीरोस आपके 2 होंगे, दैट में भी आइदर प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ना सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है सम ऑफ जीरो, क्योंकि इसके अल्फा बीटा गामा होते हैं, याद रखिएगा। तो ना अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा सम ऑफ जीरोस, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, कल आपने किया है, बताएंगे। माइनस बी बाई का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एम आई राइट। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले लिख दिया मैंने, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आपका नाम माइनस डी बाई, दैट्स वेरी फाइन। माइनस डी का मतलब आपका कांस्टेंट टर्म ओवर ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ब्यूटीफुल। ना उसके बाद थर्ड सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, शायद यही लिखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऐसे बड़ा व्हाट c बाई ए, यानी कि सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x ओवर नाउ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। मतलब ये दो क्वेश्चंस को कराने के पहले मैं आपको मेमोराइज करा रहा हूं ये चीजें। पहली चीज ये देखो आपका
ये पहले फॉर्मूले हो गए आपका नाम देखो, उसके बाद अब आपका नाम ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉर्मूलाज, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स टू फाइंड आउट आपका नाम देखो दिस इज अब ये कहां पे काम करेगा देखो, जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। तो ये यहां पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका देखो OT में when plus 2ab it is transposing on the left hand side from right, so the former sign plus will be changed into the minus 1 आपका देखो ये, अब आपका ये OT में इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी कि अगर डायरेक्ट मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कभी निकालनी होगी तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ये देखो दिस इज कॉल्ड द स्वैपिंग। स्वैपिंग में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं तो ये आपका इनमें साइन चेंज नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो आपके कॉमन लेके माइनस माइनस सबका कॉमन ले लिया जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, इन दैट टाइम यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या ऐसे ही एक और समझा देता हूं, इसकी वैल्यू हो ना हो ये तो बात की बात है ना, दो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर इधर, या इसमें देखो और कौन सा एप्लीकेबल आपके लिए बेहतर देखो आपका ना हो रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों में देखो 3ab कॉमन ले लिया, देखो a प्लस बी, ये देखो नाउ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब और प्लस b क्यूब, ये पूरा OT में चला गया। सो नाउ दिस प्लस 3ab, ये साइन चेंज नहीं होता, ये वाला साइन चेंज होगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, तो नाउ दो इसलिए दैट्स व्हाई a क्यूब नाउ प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। इन फॉर्मूलों की जरूरत कहां पे पड़ती है, जहां पे जैसे आपने नाइन्थ आप अभी नाइन्थ पास करके आए हैं, शॉर्ट के कोई सवाल कराए होंगे कि नाउ x इज इक्वल टू, जैसे सपोज के लिए x इज इक्वल टू किसी ने आपको दे दिया √3 + 2 √2 दे दिया और आपको क्या दिया प्लीज फाइंड आउट 1/x की वैल्यू या x प्लस 1/x की वैल्यू, या आपको बोल दिया x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल। उस समय ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेहतर होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि देखो यहाँ पे a की जगह में जब आप x रखोगे और b की जगह में 1/x रखोगे, x और 1/x कैंसिल हो जाता है तो आपका -3 और a प्लस बी यानी कि x प्लस x की वैल्यू, तो यहाँ से जब रेशनलाइज हो जाएगा तो ये आ जाएगा। बात ये मत सोचिए कि आप 10th में चले गए तो पहले 9th का आपको देखो एक एक चीज रिकॉल करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका नाम ये बन पाएगा। अब देखो ये मेरा यहाँ पे इन दो क्वेश्चंस को कराने से पहले मेरी ये स्ट्रेटजी थी आपको रिमाइंड कराने के लिए, ये इसलिए मैंने इसको ये स्टेप छोड़। अब आपका देखिए, आपको फिर इसको मिटा दूंगा। अब नाउ देखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, polynomial आपका देखो ना p x is equal to आपका नाम दिया है x² माइनस 6x और प्लस k, ये has 2 zeros अल्फा एंड बीटा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी इट इज गिवन कि अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस k। इज इट क्लियर? फाइन।
तो अब आप करते हो ना एस, देखिए एस कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो देखो एक्स स्क्वायर को कंपेयर करिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो देखो वह a इज इक्वल टू आपका देखो 1। इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस x विद x तो द वैल्यू ऑफ b इज b आपका देखो ना इक्वल टू -6 एंड c इज ए कांस्टेंट, c की वैल्यू आपकी देखो क्या है। श्योर ना, अब आपका ना देखो दिस, अब क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40, अभी तो आपका दिया। तो देखो अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, सॉरी सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। इधर अल्फा प्लस बीटा इज माइनस, और ये -6/A1, तो आपका देखो 6, ये माइनस तो फॉर्मूले का है एंड द वैल्यू ऑफ b इज -6। याद रखिएगा साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स, इसलिए देखो b की वैल्यू -6 है, b ये माइनस आपका फॉर्मूले में, तो देयरफॉर आपका देखो ना अल्फा प्लस बीटा इज 6। कोई शक? Second, sum of zeros. Oh sorry, प्रोडक्ट बिल्कुल सही आपने कहा, सम तो लिख दिया मैंने, तो वो तो आप भी बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा इस आपका क्या होगा C/A। इसीलिए वो फॉर्मूले लिखे हैं कि अगर मैं गलती करूंगा मुझे तुरंत टोकिया। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c इज व्हाट k ओवर a इज 1, तो देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू अपना k। क्लियर हो गया ना? थर्ड, गिवन स्टेटमेंट क्या है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, बस द जर्नी ऑफ कैलकुलेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस स्टार्ट ऑफ द नाम। तो ना देखो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला अप्लाइड, यहीं पे ट्रांजेक्शन आपका देखो ना, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और प्लस बीटा स्क्वायर होता है। तो ना देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज ऑन ओटी प्लस देखो इधर आएगा ये आपका देखो, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर ट्रांजैक्शन, आपका जिसको आप स्वैपिंग लिखते हैं, स्वैपिंग। इधर दीदी ना दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह में देखो ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए जब यहाँ देखोगे तब खाली मेरे साथ बिल्कुल मैंने लिखा और आप लोगों ने भी लिखा उसी स्पीड में, तो फिर खत्म हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आई हैव केप्ट द ट्रांजैक्टेड फॉर्मूला हियर, तो आपका इसकी जगह में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ना दो। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से देखो वैल्यू रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा इस इक्वल देखो के इस इक्वल आपका देखो 40। ये देखिए तो ना माइनस 2k इस इक्वल टू 40 और 6 6 36 उधर जाएगा तो माइनस का देखो 36 देख लीजिएगा। दिस माइनस 2k इज only on the left hand side, you are going to transpose this 36 on the right hand side OT. So now minus 2k is equal to this is 4. So now k is equal to 4 over minus 2. This is called the by cross multiplication. Now therefore k is equal to minus 2. This is your answer. Any doubt? Please do it.
Now, the second question is, if alpha comma beta comma gamma are the zeros of the polynomial, तो ना देखो solution में देखो alpha comma beta comma gamma are three zeros of given polynomial और given quadratic जो polynomial है, that is polynomial का quadratic cubical polynomial, that is px is equal to, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ पे हो सकता है मिसिंग ना हो, 6x क्यूब प्लस क्या वो 3x स्क्वायर, जरा चेक कर लेना, माइनस 5x और प्लस 1, am I right? क्लियर ना? इस compared with a standard form of cubical polynomial, and that is आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d होता है आपका। देखो ना, आप a b c d की वैल्यू तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक आपका ना आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे। देखो वह a इज इक्वल टू 6, देखो x क्यूब को कंपेयर करिए गिवन इस इक्वेशन और आपका जो इसका फॉर्मेट है क्यूबिकल का, a इज इक्वल आपका 6 हो गया, x स्क्वायर x को कंपेयर करिएगा, b इज इक्वल यू विल गेट c 3 और x को कंपेयर करेगा, c इज इक्वल माइनस 5 और आपका d विच इज विदाउट x आपका देखो 1। बार बार साइंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल्स। क्लियर हो गया? फाइन। अब इसके बाद देखो फर्स्ट सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इससे बड़ी क्या होता है माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी माइनस 3/6 इक्वल टू माइनस 1/2। सेकेंड इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ टाइम, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to what? C by A। इधर यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज। नाउ alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to C। C का मतलब देखो -5/6। देन उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरो, इधर एक कट नहीं करेंगे, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी अपॉन है ए, यही है, आर यू श्योर? माइनस डी, डी का मतलब व्हाट इज दैट 1/6। अब आपका देखिए, नाउ यू कम टू द पॉइंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो यहां पे देखिएगा, find the value of क्या रहा 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma, all are 3 different roots in the denominators। देखो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अल्फा बीटा गामा तीनों आएगा, अल्फा 1 जा अल्फा कैंसिल, बीटा गामा इज रेस, बीटा गामा 1 जा बीटा गामा, बीटा 1 जा बीटा 1 टाइम, सो अल्फा इन गामा इज रेस to alpha gamma 1 जा alpha gamma plus gamma 1 जा gamma 1 time alpha beta is raised, alpha beta 1 जा alpha beta। इसको आप alpha beta plus beta gamma और plus gamma alpha over alpha beta gamma, इसको writing in a sequence में लिख दीजिए। now alpha beta plus beta gamma plus alpha beta आपका अल्फा गामा, ये देखो ये इक्वल टू -5/6। उसके बाद अल्फा बीटा गामा की वैल्यू देखिएगा -1/6, यहाँ पे लिख देंगे आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड
इक्वेशन नंबर 4 से आपने वैल्यू रख दी अल्फा बीटा गामा की और अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगता है, इफ a by b by c is separate from d c by a by b by c by d, फर्स्ट रेशियो बाय सेकंड रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। चलो ये आपका जो फॉर्मूला बनता है a d by b c, a by b is separate and c by d is separate from this fractional bar। तो ये देखो इसका मतलब अब ये -5/6 इंटू 6/-1 हुआ, ये डी ऊपर आ गया, माइनस से माइनस खलास, तो आपका देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इज इक्वल टू, योर आंसर इज 5। श्योर, प्लीज डू इट। देखिएगा नाउ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये भी आपका बोर्ड का है क्योंकि ऊपर लिखा बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस। आज मैंने कहा कि आपको आज बोर्ड के पहले एग्जाम के क्वेश्चंस करा दूं। देखिए, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन एज 2x² माइनस 5x माइनस ब्रैकेट के अंदर देखिए आपका इनसाइड द ब्रैकेट 2k + 1 इज ट्वाइस द अदर, एक रूट दूसरे का दुगना है, देन फाइंड बोथ द जीरोस, उन दोनों जीरोस को जो आपने माने हुए, अब क्या मानते हैं अभी बताऊंगा, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी देखिएगा, एक मेरे दिमाग में आया, एक ट्रांजैक्शन और बता दूं मैं आपका, दिमाग इधर देखिएगा, शायद अभी आप बताएंगे मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4 a b, ये शायद पढ़ाया होगा जी, आपको पढ़ाया दिस फॉर्मूला, आपको नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पढ़ा है, ये देखिए। और हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, बच्चों को हम ही नहीं सिखाने दे। अब ये एक्चुअल में देखो आपका ना कैसे, हाउ इट वाज डन, कैसे किया। मेरा यहाँ पे आपका सवाल कराने से पहले ये ट्रांजैक्शन क्यों बता रहा हूँ कि ये आपकी दिमाग के थोड़ा बहुत बंद शटर्स को खोल देंगे। अब आप देखो, आप देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आपका देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता देखिएगा आपका, एसेट क्लियर। तो ना देखो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखो जो ऊपर मैंने किया था उसी को मैं वापस देखो OT में डाल दिया। इसका मतलब whenever you have to find out the value of a square plus b square, in place of that you can write a plus b का whole square minus 2ab, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए इधर, यहाँ देखिए, अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये कैसे बना, देखिए इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर देखिए माइनस 2ab एंड नाउ प्लस बी स्क्वायर। अब लोग कैसे लिखते क्या लिखते मुझे इस पे नहीं जाना, कई कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दे, पीछे लिख दे, क्यों लिख दे, उल्टी कमीज पहनेगा क्या, जो जिसका सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को वहीं रखेगा। तो ना देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज अगर इसको आप पहले लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस, अब इसको बाहर को फेंकेगा, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। अब आपका नाम देखो दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम लिखा मैंने, आपका नाम दिस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की देखो मैं ये देखिए ना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिख सकते हैं। इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट दिस, और माइनस 2ab ऑलरेडी यू हैव, ये देखो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस 2ab इज माइनस 4ab। ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। मैंने ये 9th में करवा लिखवा दिया है, अब 9th का वीडियो जरा चेक करिएगा, आप करते ही नहीं, खाली बोलना होगा मेरे को। चलो एनी नाउ सॉल्यूशन देखिए पॉलिनोमियल। अब सॉल्यूशन नंबर 3 को देख लीजिएगा, मेरे याद आया तो मैंने ट्रांजैक्शन करवा दिया इसका। नाउ इफ आपका px इज इक्वल टू
पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल कितना है 2x स्क्वायर माइनस 5x नाउ माइनस 2k प्लस 1, ये देखिए पॉलिनोमियल इज कंपेयर्ड with a standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, ये देखो ना इसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो ना देखो वेयर एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ यू विल गेट a इज इक्वल टू 2 x को यू आर कंपेयरिंग सो नाउ यू आर गेटिंग b इज इक्वल टू -5 साइन को देख लीजिएगा एंड c के कांस्टेंट माना जाता है, याद रखिएगा मैथमेटिक्स में यहाँ x और y और z की वैल्यू है, याद रखिए इंपॉर्टेंट। नाउ c इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1, पहला तो ये आपका ये इक्वेशन थी और उसके बाद आपका इनके आपका a b c की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आपका देखो ना हैज 2 रूट्स, इनके 2 रूट्स हैं, लेकिन आपका देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, जब स्टेटमेंट देखिएगा प्लीज देखो, इफ 1 रूट इज आपका नाम ट्वाइस द अदर, इधर अब ये 2 रूट्स देखो, मैंने अल्फा और बीटा अगर मैं लिख देता इसीलिए मैंने वहां पे छोड़ा था। देखो 1 रूट तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ही है, बट द सेकेंड रूट इज ट्वाइस देन द अदर, यानी कि बीटा इज इक्वल टू आपका नाउ अभी देखो ट्वाइस, इसका मतलब नाउ योर जीरोस, बल्कि मेरे को यहाँ पे रूट्स नहीं लिखना चाहिए, आदत पड़ गई, जीरो यहाँ पे जीरोस लिख देता हूँ, and now zeros, our zeros are alpha and 2 alpha, अल्फा तो अल्फा ही है, लेकिन दूसरा रूट उसका ट्वाइस था, तो बीटा अब आपका नाम देखो 2 अल्फा हो गया, यानी कि अब हम अल्फा बीटा पे काम नहीं करेंगे, वी विल वर्क ऑन आपका नाम देखो दिस अल्फा, इज इट क्लियर, फाइन। अब आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अब हमारे पास क्या होगा अल्फा प्लस 2 अल्फा, ऐसे वाला माइनस बी बाई ए, जो आप लिखते थे माइनस क्या लिखते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर, नाउ देखो दिस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा लाइक टर्म, तो देखो 3 अल्फा इज इक्वल टू देखो माइनस, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट -5 ओवर ए इज व्हाट 2, आपका देखो तो माइनस माइनस का प्लस 5 बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू देखो इधर 5 बाई 2 इंटू 3, ये आपका नीचे आ जाएगा, इट विल कम डाउन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इज इक्वल टू देखिए आपका इधर अल्फा इज इक्वल टू देखिए आपका 5 बाई 6, क्लियर है। अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, अगर आपके दिमाग में पैटर्न समझ आ जाता, देखो एक तो मेरा अल्फा आपका, दूसरा देखो ये 1 रूट मेरे पास आपका, या 1 जीरोस मेरे पास देखो ये दिखाई दे रहा। अगर आपका देखो मैं यहीं पे इस सवाल को और कैसे कर सकता हूं, देखो ये मैं बात को बताऊंगा, एनदर जीरो मेरे पास 2 अल्फा है, 2 अल्फा, तो आपका देखो इधर 2 इंटू अल्फा का मतलब देखो आपका 5 बाई 6, यानी कि 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करते चलता, तो आपका देखो ये 2 3 सा, तो देखो 5 बाई, यानी ये अल्फा की वैल्यू आ गई, देखिए अल्फा की वैल्यू मेरे पास 5 बाई 6 थी, और 2 अल्फा की वैल्यू देखो मेरे पास 5 बाई 3 है, एसिड के लिए, तो ये तो आपका देखो सम ऑफ जीरोस में मैं निकाल दिया। अब देखो ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में नाउ अल्फा इंटू 2 अल्फा देखो है इस इक्वल सी बाई ए, फॉर्मूला होता है कांस्टेंट सी बाई ए, आपका देखो अल्फा अल्फा की वैल्यू देखिए क्या रखें आपका 5 बाई 6 इंटू 2 अल्फा की वैल्यू देखो आपका ना 5 बाई 3, इसीलिए मैंने इसको निकाला, is equal to C is what minus 2k plus 1 over A is what, that is 2, A और C की वैल्यू
5 5 जा 25 बाई 6 3 जा 18 इक्वल टू माइनस 2k और माइनस 1 माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का देखो माइनस ओवर ये देखो इधर 2 ये ऊपर आएगा आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये इसको 2 9 जा में कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, ये ऊपर आ गया आपका या ये ऊपर आ गया, जो भी मर्जी आपका है ये ऊपर चल, लेकिन मैंने ऊपर लाया इसको देखो। अब आपका देखो ये आपके पास 25 बाई 9 इसे गो माइनस 2k माइनस 1। अब देखो बाई क्रॉस में 25 इसे गो 9 2 जा माइनस 18k और प्लस माइनस का 9 1 जा 9। ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये चला गया ना। इज इट क्लियर? नाउ अब आपका 25 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 8। ये ओटी में चला गया तो 25 प्लस 9 कितना हुआ जी? 34। ओके 34 इज इक्वल टू माइनस 18 तो ना k इज इक्वल टू 34 ओवर माइनस 18। ठीक है 2 17 जा 2 9 जा तो देखो k इज इक्वल टू माइनस 17 बाई 9। ठीक था? पहले तो इसको करिए, फिर राज की एक बात और बताता हूँ उसमें। देखिएगा ना, यहाँ पे हमारी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई। आपका ना देखो दिस इज एक तो हमारा जो पहला रूट अल्फा था वो भी निकल करके आ गया, और जो अनदर रूट आपका जो ट्वाइस था 2 अल्फा वो भी हमने निकाल दिया। अगर बाय द वे हम इनके निकालने के बाद भी इसको अगर यहाँ पे ऐसे वैल्यू नहीं रखते, हो सकता है कई बच्चे देखो अपने ये उनके दिमाग में नहीं है कि सर ये क्या नहीं निकालते हैं। आपका देखो ये तो हमने निकाल दिया, उसने तो पूछा ही नहीं ना। आपका देखो अगर ये अल्फा निकालने के बाद देखो ये मिटा देंगे, उस समय आपका देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू 2 अल्फा इस बड़ो फॉर्मूला तो आप देखो c बाई ए लिखेंगे। ठीक है दीदी, यहाँ देखिए तो देखो 2 अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इस बड़ा आपका देखो c इज व्हाट माइनस 2k प्लस 1 ओवर a आपका देखो ना तो देखो 2 अल्फा की वैल्यू आपका देखो 5 बाई 6 का स्क्वायर अल्फा की जगह 5 बाई 6 स्क्वायर आपका देखो माइनस 2k और माइनस प्लस माइनस का माइनस ओवर आपका देखो आपका देखो 2 इंटू ये 25 बाई आपका देखो 36 देख रहे हैं आपका देखो इक्वल टू आपका माइनस 2k माइनस 1 अपॉन 2 से 2 18 जा और 2 9 जा, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही कैंसिल हो गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आपका 2 से 18 और ये ऊपर चला गया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए लिखा। परफेक्ट एप्लीकेशन, परफेक्ट फॉर्मूला, परफेक्ट एक्नॉलेजमेंट, परफेक्ट स्किल्स यूज करना है आपने देखो करना। तो दिस तो 25 बाई 9 इस ये माइनस 2k माइनस 1। अब आपका देखो ना 25 इस माइनस 18k माइनस 9 आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया। इसको उधर डाल दीजिएगा देखो ना इधर 18k इससे ये इधर आ जाएगा देखो ना 25 माइनस का 9 14 प्लस व्हेन इट इज मूविंग आपका नाम तो साइन विल बी चेंज। तो 18k इज ये देखो ये माइनस 34 हो गया तो k इज आपका देखो दिस माइनस 34 बाई 18 तो नाउ दिस 70 बाई 9 तो k इज माइनस 70 बाई 9। ये आपका आंसर। तो मैंने वही बोला छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आज आपको पहले ही बोर्ड के एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन पेपर आपके मेरे हिसाब से आपके स्कूल टीचर के हिसाब से हो सकता है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हो, मेरे हिसाब से अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि जब मैं इसकी खाल निकालूंगा तब क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन की खाल निकलेगी आगे जा करके, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग्स। जहाँ पे नहीं आता है बार बार पूछिए, मेरे घर जाने के बाद भी मेरा नंबर आपके पास रहता है, उस नंबर पे भी आप, लेकिन 9:30 बजे तक। उसके बाद फिर मुझे सो करके सुबह भी जल्दी उठना होता है। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।
पहली तो नहीं लाया होगा फिर नहीं लाया।